सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हमने देखा कि कल एक ऑर्डर या सर्कुलर कहें वो आया है रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसी, और ये प्रमोशन पॉलिसी जो है वो सिर्फ इस करंट ईयर से बिलोंग करती है, जिसमें हमने कोविड-19 जैसा जो है एक पैंडेमिक को फेस किया, और उसके चलते ही इस साल की प्रमोशन पॉलिसी इसमें थोड़ा-सा चेंज किया है। तो उस चेंज को हम समझते हैं कि क्या है वो और किन क्लासेस पर वो एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली वो 2 ही क्लासों पर एप्लीकेबल होता है, 9th एंड 11th, और दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं और इनका रिजल्ट अभी हमें बनाना है क्योंकि हमारे मिड टर्म एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो पहले हमें प्रमोशन पॉलिसी क्लियर हो तो हम आगे जितनी भी अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे उनको हम बेसिकली प्रॉपर वे में कर पाएँगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि प्रमोशन पॉलिसी फॉर द सेशन 2021 फॉर क्लास 9th एंड 11th। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने जो मेन कंटेंट है उस पर चलते हैं रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसी। ये सर्कुलर कल ही जारी हुआ है 17 मार्च 2021। प्रमोशन पॉलिसी एंड एन असेसमेंट गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 11th फॉर द एकेडमिक सेशन 2021। जैसा कि मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। एक स्ट्रेंथनिंग दो असेसमेंट को स्ट्रेंथ किया था, या कहें कि दोबारा से एक प्रमोशन पॉलिसी या जो असेसमेंट सिस्टम है उसको डीओई ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 9 अक्टूबर 2019 को थोड़ा-सा चेंज किया था, मॉडिफिकेशन किया था, और साथ ही साथ रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी भी लाए थे, जो 9th एंड 11th पर एप्लीकेबल थी, और वो भी वन टाइम मेजर के लिए थी, मतलब कि 2019-20 लास्ट ईयर उसमें भी हमने देखा था, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उसमें भी चेंज किया था। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो कोविड-19 के हैं वो अभी इस साल पूरा साल हो गया, तो हमने इस साल भी इसको फेस किया है, तो इसलिए इस साल की प्रमोशन पॉलिसी को भी दोबारा से जो है एप्लीकेबल किया है, और जो प्रमोशन रूल हैं वो सिर्फ 2020-21 पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये प्रमोशन रूल्स जो हम अभी देखेंगे ये सिर्फ इसी साल के रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट करें और कैसे उसको डिक्लेयर करें, ये सिर्फ इसी से रिलेटेड है, और इसी से रिलेटेड ये सर्कुलर इशू किया गया था 17 मार्च को। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर हमें कहता क्या है, कि हमें किस तरीके से जो है प्रमोशन या बच्चे को नेक्स्ट क्लास में लेके जाना है। तो जो प्रोविजन रूल थे जो इस असेसमेंट को स्ट्रेंथ करने की वजह से 9 अक्टूबर 2019 को एप्लीकेबल हुए थे, वो हमें ये याद रखना है कि ये जो रूल है वो सेशन 2020-21 पर एप्लीकेबल नहीं होते। इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट करके एक अलग कलर से भी आपको दिखा दिया है कि वो इस बार लागू नहीं होंगे। तो इस बार कैसे रिजल्ट बनेगा? तो रिजल्ट जो स्टूडेंट का हमें बनाना है या कैलकुलेट करना है रिगार्डिंग प्रमोशन एंड अपग्रेडेशन, जब मार्क्स हम फीड करें उस समय, तो वो उस समय हमें याद रखना है कि उनका जो रिजल्ट बनेगा वो मिड टर्म एग्जाम, जो मार्क्स उन्होंने एनुअल एग्जाम में लिए हैं, प्लस अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये क्योंकि अभी हम 9th का पढ़ रहे हैं, तो 9th में तो ये ऑलरेडी पहले से हो रहा है। जब हम 11th में जाएंगे तो जब हमें समझना है 9th के रिजल्ट में अभी मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, प्लस जो भी आप इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जो ले रहे हैं, उन सब के मिलाकर रिजल्ट बनेगा। मतलब कि आपको इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर ही रिजल्ट को बनाना है, जैसा 9th क्लास में पहले भी होता आया है। पासिंग क्राइटेरिया भी वही है 33% का, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, और 5 जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें ही ये देखना होता है जो मेन क्राइटेरिया है। अब ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लैंग्वेज तीनों हमारी जो भी 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश एंड 2 भी थर्ड लैंग्वेज है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब में मिड टर्म जो हो रहा है वो 20 मार्क्स का है, जबकि वैसे पेपर आएगा 80 मार्क्स का, पर वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 1/4 उसके मार्क्स हो जाएंगे। करना नहीं है कन्वर्जन, ये बात आप याद रखिएगा, कन्वर्जन हम नहीं करेंगे, कन्वर्जन अपने आप होगी। हमें 80 में से ही मार्क्स को फीड करना है, बट जब उसको वेटेज मिलेगी तो वो 20 मार्क्स की मिलेगी। एनुअल एग्जाम 60 का होगा, उसकी भी वेट हमें कन्वर्जन नहीं करनी, पेपर 80 का आएगा, मार्क्स हम 80 में से ही फीड करेंगे। तो यहाँ फीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल मार्क्स 100 किस तरीके से बैठते हैं। तो थ्योरी में 60 मार्क्स की थ्योरी है जो एनुअल एग्जाम में होगी, और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। वो 20 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर पीरियोडिक टेक्स्ट के 5 नंबर है,
मल्टीपल असेसमेंट के 5 मार्क्स हैं, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स हैं और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के भी 5 मार्क्स हैं। इस तरीके से वो 20 होता है। तो ये 4 लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी फॉर द क्लास 9th, जो हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे। ये जो है ये मार्क्स, क्योंकि फीड इसलिए अवार्ड लिस्ट इसलिए बनानी पड़ेगी, एक तरीके से हमें मार्क्स का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अवार्ड लिस्ट तो बनेगी डिपार्टमेंट के बेस पर, तो हमें तो इन मार्क्स को वहां पर फीड करना है। बट हमारे पास ये चारों टाइप के नंबर होने चाहिए, क्योंकि जब हम एनुअल के मार्क्स फीड करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो 20 यहाँ, 60 यहाँ, 80 हो गए हमारे थ्योरी के और इंटरनल असेसमेंट के हो गए 20। इस तरीके से 100 मार्क्स बैठे तीनों लैंग्वेज के, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए भी। अब जो स्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गया, एलिमेंट ऑफ बिजनेस हो गया, पेंटिंग हो गया, एनसीसी हो गया, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हो गया, इसके अंदर ये मिड टर्म की बात है यहाँ पर, और ये एनुअल एग्जाम की बात है, और ये फिर टोटल की बात है। तो यहाँ डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, अलग अलग हैं। जो इन स्किल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उनको एक क्राइटेरिया इजीली या पहले से पता होगा। मिड टर्म में म्यूजिक में 10 की थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल, होम साइंस पे एलिमेंट ऑफ बिजनेस में 20 की थ्योरी, 10 का प्रैक्टिकल, पेंटिंग में 10 थ्योरी, 20 प्रैक्टिकल, एनसीसी में 20 की थ्योरी, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग में भी 20 की थ्योरी। एनुअल एग्जाम की बात करें तो स्किल में स्किल कोर्स जो है हमारे, उसमें 25 की थ्योरी, 25 का प्रैक्टिकल, म्यूजिक में 20 की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, साथ में साथ इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर अलग से होते ही होते हैं यहाँ पर म्यूजिक में। होम साइंस में एनुअल में 50 की थ्योरी है, 20 का प्रैक्टिकल है, पेंटिंग में 20 की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल और 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट। एनसीसी में 50 की थ्योरी, इंटरनल असेसमेंट 30 का, और बुक कीपिंग जो होती है अकाउंट्स वाली, वो थ्योरी 50 की है और प्रोजेक्ट 30 का है। और ये फिर इनके टोटल मार्क्स की बाइफर्केशन है, जो भी इनसे रिलेटेड टीचर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कि मार्क किस तरीके से डिवाइड हुए हैं। 33% लाना है। कैसे लाना है? मिड टर्म, एनुअल एंड असेसमेंट को मिलाकर। आगे चलते हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट 33% मार्क्स नहीं ला पाता किसी एक लैंग्वेज में, अब वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो सकती है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश की बात की जा रही है, और इनमें अगर उसके 33% मार्क्स नहीं आते, तो जो थर्ड लैंग्वेज जो भी उसने ऑप्ट किया, वो चाहे संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, वो अगर उसमें वो क्वालिफाई है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसमें पास हो, तो अगर वो उसमें पास होगा तो वो उसकी रिप्लेस कर देगी कोई सी भी एक लैंग्वेज को, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, मतलब कि हिंदी या इंग्लिश को वो रिप्लेस कर देगी थर्ड लैंग्वेज। बट जब ही रिप्लेस करेगी जब वो उसमें पास होगा, और ये सिर्फ किस लिए होगा कि नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। ये बात आपको समझनी है कि हर स्टूडेंट के लिए ये मैंडेटरी है कि जब वो बोर्ड के एग्जाम दे, उससे पहले वो तीनों लैंग्वेज में पास हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है जो हमें समझना है कि अगर आप 10th में थर्ड लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि प्रमोशन तो आपकी हो जाएगी अगर आप 2 लैंग्वेज में पास हो गए, पर जिस लैंग्वेज में आप फेल हैं उसका आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें भी समझनी है और स्टूडेंट तक पहुंचानी है। जितने भी स्किल कोर्स सब्जेक्ट हमने देखे अभी पीछे, ये वाला इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है यहाँ वाला, इनके मार्क्स जो हैं कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे किसी भी मेन सब्जेक्ट को। ये भी बात हमें याद रखनी है। अब मेन सब्जेक्ट हमें पता है कौन-कौन से हैं, तो उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्किल कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ लैंग्वेज रिप्लेस कर सकती है लैंग्वेज को। आगे चले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए जब हम अपना जो भी जो काम कर रहे हैं रिगार्डिंग जो भी मार्क्स वगैरह की बात हम करते हैं, मार्क्स हमें देने हैं मिड टर्म में बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो ये याद रखना है कि 15 मार्क की ग्रेस एक बच्चे को मिल सकती है पास होने के लिए। ठीक है, ये मैक्सिमम है। एक तो इस बात को समझिएगा। दूसरी बात है कि ये एक सब्जेक्ट में या जितने मर्जी सब्जेक्ट में हो मैक्सिमम 15 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी। तो बच्चे को 33% तक पहुंचाने के लिए कितने ही सब्जेक्ट हो, देखिए कितने लिखा है, एनी नंबर। तो अगर बच्चे के किसी मैं कहूँगा 5 सब्जेक्ट हैं, उसके पांचों में उसके 3 मार्क्स की कमी है, तो 5 3 जा 15 होता है, तो 15 मार्क्स उसको मिल जाएंगे और वो प्रमोशन उसकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। तो ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम 15 है। अब वो किसी एक सब्जेक्ट में भी मिल सकते हैं और पांचों सब्जेक्ट में भी मिल सकते हैं। ये एक क्लियर हमें होना चाहिए जब भी हम रिजल्ट को प्रिपेयर करें, उस समय इस बात को ध्यान में रखना है।
जो भी स्टूडेंट फिर भी ग्रेस के बाद भी अगर वो नहीं हो पाते, मतलब वो 33% उनके कितने जितने भी वो सब्जेक्ट हैं जिनमें नहीं रह पाते, अब वो चाहे कोई एक सब्जेक्ट हो या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो और कितने ही, यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है, वो उनका सब्सीक्वेंट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, जो कब होगा? जिस दिन भी हमारा एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद। अभी जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 15th जून है, तो इसका मतलब है कि जुलाई में पॉसिबिलिटी है कि जो है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होंगे? जुलाई में। और जुलाई में बच्चा जितने में भी फेल है, जिसमें भी उसके 33% मार्क्स नहीं है, इंक्लूडिंग थर्ड लैंग्वेज में भी अगर वो फेल है तो उसको भी। तो उन सभी सब्जेक्ट के पेपर वो कब देगा? जुलाई में। अगर वो पाँचों या छहों में है तो 6 के 6 में भी कंपार्टमेंट वो दे सकता है। ये बात समझनी है। जो हर बार हो रहा है, कुछ नया नहीं है, बस एक बार मुझे आपके सामने क्लैरिफ़ाई करना है। कोई ऐसा बच्चा है जो एब्सेंट है, मेडिकल उसने दे रखा है या वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या उसका लेट एडमिशन है और वो मिड टर्म एग्ज़ाम भी नहीं देता और उसके बाद वो एब्सेंट या मेडिकल हो जाता है एनुअल एग्ज़ाम में। क्योंकि अभी तक तो हमारा मिड टर्म ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली है लेट एडमिशन का तो बात नहीं रहती, पर बाकी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो कोई बच्चा मिड टर्म भी ना दे और एनुअल भी ना दे, तो वो भी एलिजिबल है कि वो कंपार्टमेंट के पेपर दे सकता है। मतलब कि जो जुलाई में पेपर होंगे, ऐसा कोई बच्चा हो जो इन दोनों टर्म्स को ना दे पाए, मिड टर्म को भी और एनुअल को भी, तो वो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने के एलिजिबल है। और वो ऑब्वियसली अगर उसने किसी एक का नहीं दिया तो एक में और अगर सारे नहीं दिए तो सारे में। Next, student may allowed to appear in compartment exam in one or any number of subject। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम वो अगर 6 में भी फेल है तो 6 में भी वो देगा, उसको अलाउड किया जाएगा। ये क्लियर हो गया कंपार्टमेंट का क्या रूल है। और बच्चा अगर मिड टर्म और एनुअल में एब्सेंट हो तो क्या होगा? वो जब भी एलिजिबल है कंपार्टमेंट एग्जाम के देने के। आगे चले तो रिजल्ट जो कंपार्टमेंट एग्जाम का जब बनेगा, फिर जब जुलाई में बात आएगी प्रमोशन पॉलिसी तो उसके लिए भी बनेगी। तो जब कंपार्टमेंट का हम रिजल्ट बनाएंगे तो वो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन कंपार्टमेंट एग्जाम एंड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल टेकन टुगेदर। जैसा उनका बन रहा है उसी तरीके से, बस यहाँ पर जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर होगा और इंटरनल, मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम होगा 80 का, ये 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 20, और इन दोनों को जोड़कर जब उसका रिजल्ट बनाया जाएगा तो जो भी इन दोनों में प्लस कर 33% मार्क्स ले आएगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो जाएगा। क्या चीज याद रखनी है कि कंपार्टमेंट में ग्रेस नहीं मिलेगी, ठीक है? तो कोई बेनिफिट भी जो ग्रेस का होता है वो कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं मिलेगा, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो गया कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात आई कि एक रूल है जहां पर ये कहा गया है कि कोई बच्चा मिड टर्म एग्जाम में एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, सिर्फ मिड टर्म, इस बात को भी एक तो ध्यान में रखिएगा कि मिड टर्म एग्जाम में वो मेडिकल, स्पोर्ट या लेट एडमिशन की वजह से अगर वो एब्सेंट हो जाता है किसी एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, तो अगर वो नहीं अपेयर हुआ मेडिकल ग्राउंड पे, और अब इसमें भी देखिए जो मेन रूल है वो इसी से संबंधित है मेडिकल ग्राउंड पे, कि अगर बच्चा मेडिकल ग्राउंड पर अपेयर नहीं हो पाता पेपर देने में, ठीक है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो एक किसके द्वारा दिया जाएगा? डिग्री होल्डर डॉक्टर के द्वारा, या ड्यू टू लेट एडमिशन पार्टिसिपेशन, अगर वो नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह में कर रहा है और इस वजह से वो क्या करता है, अपेयर नहीं कर पाता, लेट एडमिशन वाला नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चों के अब कोई एडमिशन नहीं हो रहे। तो अब दो ही केस हैं, एक मेडिकल का और दूसरा जो है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वाला। तो अब वो भी जब डीडीई स्पोर्ट्स उसको अप्रूव करे, तो यहाँ ये कंडीशन है, वहां एक डिग्री होल्डर डॉक्टर होना चाहिए, ये कंडीशन है, और वो पेपर नहीं दे पाता मिड टर्म एग्जाम के, तो मिड टर्म एग्जाम को इग्नोर किया जाएगा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है कि मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स उसके इग्नोर कर दो और जो उसका रिजल्ट बनाना है वो सिर्फ एनुअल एग्जाम के बेस पर बनाओ प्लस इंटरनल असेसमेंट। तो फिर उसका जो रिजल्ट बनेगा वो एनुअल एग्जाम जो कितने वेटेज का है, 60 का, और इंटरनल असेसमेंट कितने की है, 20, तो फिर उसका रिजल्ट कितने में से बनेगा, 80 में से। ये बात एक हमें समझनी है जब हमें इनके रिजल्ट को प्रिपेयर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो रिजल्ट ऑनलाइन प्रिपेयर किया जाएगा बाय द डिपार्टमेंट, बट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, तो उस समय हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो ये था पूरा प्रमोशन रूल फॉर द क्लास 9th। अब हम देखते हैं कि 11th में क्या है।
तो अगर हम 11th की तरफ चले तो फिर वही बात हुई कि जो प्रोविजन पहले के थे 9 अक्टूबर 2019 वाले वो एप्लीकेबल नहीं है किस सेशन पर 2020-21 पे। तो फिर रिजल्ट स्टूडेंट का कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए बताया कि अगर वो प्रमोशन उसकी या अपग्रेडेशन उसका नेक्स्ट क्लास में करना है तो उसके लिए भी जो हमारे यहाँ नॉर्मली 11th में नहीं होता था कि मिड टर्म एग्जाम, मार्क्स ऑफ एनुअल एग्जाम प्लस मार्क ऑफ इंटरनल असेसमेंट ये नहीं होता था। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है कि आपको मिड टर्म, एनुअल एंड इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर उसको रिजल्ट को प्रिपेयर करना है। मतलब कि अब तक हम ज्यादातर 80 में से काम करते थे, इस बार आपको 80 प्लस 20 मतलब कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़कर 100 में से देखना है और वही 33% का पासिंग क्राइटेरिया होता है वो अभी भी है। 5 मेन सब्जेक्ट ही देखना है, किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट को पास में नहीं देखना। तो जो बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट है वो रिप्लेस नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। 5 मेन सब्जेक्ट में 33% आउट ऑफ 100, नॉट आउट ऑफ 80। और कई में तो प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं 20 तो कुछ का लिख रहा हूँ, कई में प्रैक्टिकल 30 का भी है, उससे ज्यादा भी है। तो बेसिकली बात क्या समझनी है कि यहाँ आउट ऑफ 100 ही देखना है, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं करना, टोटल में से देखना है, सिंपल सी बात। आगे चलें तो ये हमारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। तो कईयों में मिड टर्म में 20 का थ्योरी है, 5 का प्रैक्टिकल है, कई में 5 की थ्योरी है, 20 का प्रैक्टिकल है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर 15 की थ्योरी है, 10 का प्रैक्टिकल है, कुछ ऐसे हैं जहां पर 25 की थ्योरी है और 25 का ही प्रैक्टिकल है। थ्योरी की वेटेज जो है वो 20 मार्क्स की ही रहेगी, ठीक है। एंड जो सब्जेक्ट जिसके अंदर यहाँ तो वो है जहां पर प्रैक्टिकल होते हैं, जहां पर प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट होती है, वहां पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। मतलब कि कहें कि प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के कोई मार्क्स ही नहीं होते मिड टर्म में। क्या होते हैं? सिर्फ थ्योरी की वेटेज होती है। कितने की? 25 की। अब बात आती है एनुअल की। तो एनुअल में जो जहां प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट होते हैं वहां पर थ्योरी 55 की होती है और प्रोजेक्ट के 20 नंबर होते हैं, जिस तरीके से 75 हो जाते हैं और ये 25। यहाँ थ्योरी की वेटेज 50 की होती है। यहाँ थ्योरी की वेटेज कितनी की थी? 20 की। तो टोटल वेटेज कितनी होगी? 70। बाकी किसमें चले जाते हैं? प्रैक्टिकल की वेटेज में चले जाते हैं। ऐसे देखिए, थ्योरी 70 की है, प्रैक्टिकल की वेटेज कितनी की है? 30 की। तो उसको कन्वर्ट करने का काम हमारा नहीं है, तो ये कन्वर्जन हमें नहीं देखनी। बस हमें ये समझना है कि हमें तो टोटल में से देखना है कितने का ही प्रैक्टिकल हो, आपको 100 में ले जाकर अपने सब्जेक्ट को देखना है। तो उसमें प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, इंटरनल असेसमेंट हो, सब मिलाकर पासिंग देखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमें 11th के लिए याद रखना है। ग्रेस मार्क्स यहाँ पर भी 15 है, वही बात है, एक में दे दो या पांचों सब्जेक्ट में दे दो, सब में मिलकर मैक्सिमम 15 मार्क की ग्रेस बैठती है, जो एक स्टूडेंट को दी जा सकती है जिससे वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। जिस भी सब्जेक्ट में उसके 33% मार्क्स रह जाते हैं, वो उन सभी सब्जेक्ट के लिए, एक हो या एक से ज्यादा हो, कितने भी, वो उन सभी के लिए एलिजिबल है कि वो क्या देगा? कंपार्टमेंट एग्जाम देगा, जो 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर बता भी रखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है आपके वो एग्जाम होंगे, अभी हम देखेंगे। वही वाला रूल जो पीछे हमने 9th में पढ़ा था कि कोई बच्चा एब्सेंट हो जाए, मेडिकल हो जाए, किसी पार्टिसिपेशन कर रहा है स्पोर्ट्स में, या उसका लेट एडमिशन वाले को तो मैं काट देता हूँ, पर है अगर लेट एडमिशन भी है तो मिड टर्म एग्जाम और एनुअल एग्जाम अगर वो नहीं देता तो भी वो कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो जब कंपार्टमेंट का पेपर होंगे तो वो कंपार्टमेंट के पेपर देगा, और जब वो जो बता रखे हैं कब होंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। तो वो बच्चा भी एलिजिबल है जिसने दोनों ही टर्म नहीं दिए हों। किसी भी बच्चे को कंपार्टमेंट में पास कैसे कराया जाएगा? वही फिर 33% का क्राइटेरिया है, विच ही और सी हैज टेकन इन कंपार्टमेंट एग्जाम जो हुआ है एंड इंटरनल असेसमेंट। फिर सीधी सी बात है, टुगेदर बोली गई है। टुगेदर का मतलब यही है कि आपको आउट ऑफ 100 ही देखना है। जहां आउट ऑफ 100 कैसे बनेगा? 80 यहाँ पर होंगे और 20 इंटरनल, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल या ESL के होंगे, ठीक है। तो फिर 100 पे जाकर बेनिफिट देखना है। ग्रेस मार्क्स नहीं होते कभी भी, कोई बेनिफिट ग्रेस मार्क्स का हमें नहीं मिलता इन कंपार्टमेंट एग्जाम, ये बात हमें पता है। फिर वही वाला रूल आया कि अगर बच्चा क्या हो, एक तो जितने भी सब्जेक्ट है वो दे सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक हो या एक से ज्यादा, सब में 11th में भी कंपार्टमेंट है। नॉर्मली अब से पहले तक क्या होता था कि एक में आती थी, दो में अगर वो फेल होता तो फेल होता था, इस साल रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो बच्चे की कंपार्टमेंट एक
और या वो पांचों में भी कंपार्टमेंट उसकी आ सकती है, ये हमें समझना है। फिर वही है कि मिड टर्म एग्जाम अगर वो नहीं दे पाता, चाहे मेडिकल की वजह से, चाहे स्पोर्ट्स की वजह से, तो उसके मिड टर्म के जो मार्क्स हैं उनको इग्नोर कर सिर्फ एनुअल एग्जाम के बेस पर उसके रिजल्ट को प्रिपेयर करना है। जैसा 9th में बताया गया था, सेम बात 11th पर होती है। मेडिकल एक डिग्री होल्डर का होना चाहिए और पार्टिसिपेशन के लिए डीडी स्पोर्ट्स के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, ये बात हमें याद रखनी है। तो ये रूल थे 11th के लिए। जो चेंजेस हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिनको हमको याद रखना है। रिजल्ट बनेगा 100 का, चाहे वो कंपार्टमेंट हो और चाहे वो एनुअल एग्जाम हो। एक चेंज जिसमें आपको ये समझना है कि उसके अंदर क्या हो गया, और 15 मार्क की ग्रेस है। दूसरा चेंज क्या है कि कंपार्टमेंट एक, पहले तो यही होता था नॉर्मली एक में आती थी, इस बार ये है कि पांचों में भी हो तो कंपार्टमेंट में जाएगा। तो इनको गवर्नमेंट एडेड, रिकॉग्नाइज्ड, अनएडेड स्कूल के अंदर इन जो कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, जिससे जो पेंडेमिक का जो फेस हमने किया है उसका स्ट्रेस बच्चों तक थोड़ा कम किया जा सके। तो ये ऑर्डर था जो हमें बता रहा था कि इस साल के लिए प्रमोशन पॉलिसीज क्या हैं। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आपको लगी हो कि वीडियो वर्थवाइल है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।